ये गोदी मीडिया ये गलत खबरें चलाता है और कुछ दौरे कपड़े पहन के रहते हैं। ये देश का नाश दौरे कपड़े वाले कर रहे हैं। ये देश का नाश ये करे दौरे कपड़े वाले। सत्यापाल मलिक किया गुरनाम की कोई मीटिंग नहीं है, देश की मीटिंग है। ये अफवाही तौर मीडिया वालों पहले ये गोदी मीडिया देखना पड़ेगा जो देश में गलत खबरें चलाता है। डिसीजन ये होगा ये गोदी मीडिया, सबसे पहले गोदी मीडिया को देखना पड़ेगा। ये बिकाऊ मीडिया को देखना पड़ेगा, बिकाऊ मीडिया को देखना पड़ेगा जो देश में गलत खबरें चला रहा है। पूरे देश की कमांड है, ये आदमी गलत है। ये आदमी हरियाणा के क्यों कह रहा है? पूरे देश की बेटी है, पूरा देश एक है। हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाई भाई पूरा देश एक हो चुका है। पर ये धोए कपड़े वाले ना ये डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं। ये है बीच के ये ऐसे धोए कपड़े वाले डिसीजन लेने दे रहे हैं। वहाँ के सीधे लोगों का कहाँ वो बेवकूफ बना रहा है। अभी पश्चिम में ना आया और ना हरियाणा में घुस गया जिस दिन, उस दिन तो उसका इलाज ही हो जाओगा। आज ये धोए कपड़े वाले हरियाणा का आंदोलन बताते हैं। देश का आंदोलन है, देश का और देश इकट्ठा है। हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाई भाई पूरा देश इकट्ठा हो चुका है। और वहाँ फिर हमारे पे मैसेज आया कि पहलवानों की इतनी बेइज्जतियां की, उनको मार पिटाई, उनकी गर्दनें कुचल दी। हम गुस्से में इतने भरपूर वहाँ से हम संसद भवन को घेरने के लिए निकल पड़े थे, तभी हमें वहाँ पुलिस प्रशासन ने घेर लिया और हमने गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, इस वक्त कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कुरुक्षेत्र न्याय की धरती है। उत्तर भारत की खाप पंचायतें जो हैं यहाँ पर जुटी हैं और दिल्ली में जो धरनारत पहलवान बेटियां हैं उनके समर्थन में एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाना है। लगभग खापे जो यहाँ पर पहुंचे और उनके समर्थन में कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाना। अलग अलग खापों के चौधरी, अलग अलग खापों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ डिसीजन लेते, क्या कुछ ये पहलवानों के बारे में सोचते, क्योंकि पहलवानों ने 28 तारीख को जो दिल्ली में वो उसके बाद अपने मेडल जो थे वो गंगा में बहाने के लिए चले गए थे, लेकिन वहां खापों के आह्वान पर वो रुके थे और खापों ने उनसे 5 दिन का समय मांगा था। 3 दिन आज हो गए, 4 दिन आज हो गए हैं और आज खापों की पंचायत है। कल यूपी के शोरम में भी महापंचायत थी। अब क्या कुछ डिसीजन यहाँ होगा, लोग क्या सोचते हैं, वो इनसे एक बार बातचीत जो है वो कर लेते हैं। तो अलग अलग खापों के ये प्रतिनिधि अलग अलग जगह से हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप लोग? नमस्कार जी, मैं चंचल नांदल हूँ, मैं रोहतक से हूँ। और आज यहाँ जो सर्व खाप पंचायत का जो आयोजन होना था उसमें हम सम्मिलित होने आए थे और आज कोई फैसला होने की उम्मीद है। अभी कोई मीटिंग चल रही है और इसी सिलसिले में हम कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि में, जहाँ पे अधर्म को लेके एक बड़ा युद्ध पहले भी हुआ था और कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ न्याय का जो युद्ध है यहाँ से अब शुरू होगा। क्या फैसला लिया जाना, क्या फैसला हो सकता है? खापे जुटी हैं आज। देखिए, जो खबरें आ रही हैं कि भाई सरकार भी बात करना चाह रही है खाप प्रतिनिधियों से, पहलवानों से, लेकिन अब एक छोटी सी कमी मुझे जो यहाँ लग रही है कि भाई पंचायत पे पंचायत करते जा रहे हैं, कोई डिसीजन एक ले नहीं रहे हैं। भाई यूपी पंचायत हुई, उससे पहले 4 पंचायत और हो ली। खापे क्या डिसीजन चाहती हैं? डिसीजन क्या चाहती हैं? खापे तो ये चाहती कि भाई जो बृजभूषण शरण सिंह है उसको सजा हो, उसकी गिरफ्तारी हो और जो उसके खिलाफ आरोप लगे हैं उनकी जांच हो। जबकि दिल्ली पुलिस के पास ये मामला है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी निर्णय उसको लेके ना उससे कोई सवाल किया है ना कुछ और, अभी तक उसके बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं इनमें मैं मानता हूं कि हमारी जो खापे हैं उनकी भी कमजोरी लग रही है मेरे को। क्यों लग रही है कि भाई हर रोज जो है मीटिंग पे मीटिंग करते रहते हैं लेकिन इनको डिसीजन नहीं ले पाते और मीटिंगों में भाषणों के ऊपर आपस में झगड़ा हो रहा है। तो ये बातें गलत हैं। दूसरा, जब मामला हरियाणा का है तो आप यूपी के हाथ में क्यों कमांड दे रहे हो? मामला सारा हरियाणा का है, हरियाणा में चल रहा है। हरियाणा की लड़कियां जो है जंतर मंतर पे जाके बैठी हैं, तो कमांड यूपी के पास क्यों है? इसका मतलब ये मानने की खाप देश की बेटी है जी, देश की बेटी है। कमांड यूपी कौन है? हरियाणा का कहना देश की बेटी है, पूरे देश की कमांड है, पूरे देश की कमांड है। ये आदमी गलत है। ये आदमी हरियाणा के क्यों कह रहा है? पूरे देश की बेटी है। तो ये लगातार 4 बार पंचायत हो रही, डिसीजन नहीं निकल पा रहा है। वो क्या डिसीजन होगा? पूरा देश एक है। हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाई भाई पूरा देश एक हो चुका है। पर ये धोले कपड़े वाले ना ये डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं। ये है बीच के ये ऐसे धोले कपड़े वाले डिसीजन लेने दे रहे हैं। डिसीजन क्या होना चाहिए, आप बता दो। डिसीजन लेगा पहले ये गोदी मीडिया देखना पड़ेगा जो देश में गलत खबरें चलाता है। डिसीजन ये होगा ये गोदी मीडिया, सबसे पहले गोदी मीडिया को देखना पड़ेगा। ये बिकाऊ मीडिया को देखना पड़ेगा, बिकाऊ मीडिया को देखना पड़ेगा जो देश में
गलत खबरें चला रहे हैं खाते गोदी मीडिया में कौन लोग हैं, किसको गोदी मीडिया बोल रहे हो? जो भी क्या मीडिया है, जो भी क्या गोदी मोदी का मीडिया, जो अडानी का मीडिया है, ये देश में गलत खबरें चला रहा है। और ये दो कपड़े वाले हरियाणा का आंदोलन बताते हैं, देश का आंदोलन है, देश का और देश इकट्ठा है, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाई भाई पूरा देश इकट्ठा हो चुका है। ये दो कपड़े वाले बीच बोल रहे हैं, ये दो कपड़े वाले। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मेरा गांव इंद्री हल्का, गांव कलसोरा। क्या नाम जी है आपका? राजवीर। तो ये राजवीर थे, इन्होंने अपनी बात रखी। ताऊ जी कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर सिंह है, मठगामा प्रधान बोर तपा बोर जिला रोहतक से हूँ। और मेरे को इधर आने का मौका मिला। ये सरोखा पंचायत जो है समझ गया, इसमें आए तो इसमें बड़े बड़े खापों के चौधरी थे, उन्हें भाषण दिए, बहुत बढ़िया लगा। महेंद्र सिंह राकेश टिकैत भी आए। लेकिन अब जो निर्णय खाप पंचायत लेंगी हम उन निर्णय के साथ हैं। क्या निर्णय हो सकता है, क्या बातचीत हुई है अंदर? ये लड़कियों के बारे में अभी हमारे को कोई खास पता तो है नहीं, हम बाहर हैं और मीटिंग अंदर चल रही है, समझ गए। तो इसके बारे में जो भी निर्णय लेगी खाप पंचायत हम उसके साथ हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैं देवराज नांदल, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नांदल खाप के प्रवक्ता हो। क्या कुछ फैसला हो सकता है? अंदर लंबी पंचायत चलिए, अलग अलग खापों के प्रतिनिधि, अलग अलग खापों के चौधरी थे, उन्होंने बात रखी, क्या फैसला हो सकता है? आप भी अंदर थे। ऐसा है जी, 150 से ज़्यादा वक्ता बोले हैं खापों के, विभिन्न खापों के, और सभी ने अपने विचार रखे हैं। सभी ने घोर निंदा की है और सभी ने ये कहा कि बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की बेटी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था, और सारे हिंदुस्तान में बहुत भारी रोष है और इस घटना का बहुत निंदा की है। और मोदी तक ये कहा गया है कि मोदी भी लापरवाही कर रहे हैं, अभी तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, और ये अपने को बचा रही है ये सरकार। इसलिए ये आज फैसला, ये पावर दे दी है, सब ने कमेटी बना दी है, और ये कोई प्रदेशा की बात नहीं है। सारा देश एक है, सारे देश में रोष है। और सौरभ में जो फैसला कल विचार किया था, वो प्रपोजल जो है वो अभी डिस्कस होगी, और जो भी अंतिम रूप से सब मिल करके फैसला देंगे, थोड़ी देर में निर्णय आपको सुना दिया जाएगा। किन किन खापों के चौधरी हैं जिनको उस कमेटी में शामिल किया गया, जो कमेटी फैसला लेगी? देखिए, मुख्य रूप से हरियाणा से तो हमारे सुबेश सिंह सामान हैं, और जो टिकैत साहब हैं वो यूपी से हैं, और बहुत सारे हैं, उसमें 10-11 आदमी हैं। सब एक जार खप्पे अच्छा। सबके जो फैसला लेंगे उसके पे चलेंगे। अच्छा हाँ। एक 4 तारीख ने गुरनाम चटूनी भी पंचायत रख रहा है, उस पर गुरनाम चुनी रख रहा, सत्यपाल मलिक गवर्नर रख रहा है। चुनी गुरनाम की नहीं है, सत्यपाल मलिक की मीटिंग है। गुरनाम में सत्यपाल मलिक की है, गुरनाम की कोई मीटिंग नहीं है, देश की मीटिंग है। ये अफवाही तारो मीडिया वाले हो। तो फिलहाल अलग अलग खापों के लोग हैं, 1000 से ज्यादा खापे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे है जी। ये मीडिया है, गोदी मीडिया, ये गलत खबरें चलाता है और कुछ दोले कपड़े पहन के जाते हैं। ये देश का नाश दोले कपड़े वाले कर रहे हैं, ये देश का नाश ये करे दोले कपड़े वाले। नेता बन के, अरे नेता बनकर हरियाणा का आंदोलन बता रहा है, हरियाणा का थोड़े सब। तो फिलहाल व्हाइट कपड़ों के ऊपर ये जो चर्चा चल गई है, व्हाइट कपड़े जो यहाँ लगभग जो खाप के प्रतिनिधि हैं वो सब पहन गए। लेकिन नांदल साहब, क्या मसला? बार बार आपकी तरफ उंगली करके बता रहे हैं आप हरियाणा का आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको हरियाणा का आंदोलन नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि भाई जो ये 5-6 दिन हो गए लगातार पंचायतें हो रही हैं, फैसला होना चाहिए, कोई इनको ठोस फैसला। अब सरकार क्या करती है कि अपने नुमाइंदे कुछ भेज देते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से झगड़ा होना शुरू हो जाता है पंचायतों में। आप एक डिसीजन लो, ठोस डिसीजन, जिससे बात करनी है करो, कहीं और धरना प्रदर्शन शुरू करना है वो शुरू करवाओ, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में जगह दे दी है, तो वहाँ को अपना धरना प्रदर्शन जो भी शुरू करना है, एक डिसीजन लो। मीटिंग करनी है, मीटिंग का डिसीजन लो। अब रोज एक पंचायत होती है, अगली पंचायत के लिए तारीख धर देते हैं, तो ये गलत है। एक निर्णय ठोस लेना चाहिए, और मैं मानता हूं कि इस पंचायत में पहलवानों को बुलाना चाहिए था, ताकि उनके सामने कोई फैसला होता और उनको भी जानकारी होती उस फैसले की जो यहाँ हो रहा है।
5 दिन का टाइम दिया था मेडल बहाने के लिए, पहलवान जो है हरिद्वार पहुंच गए थे, 5 दिन का टाइम दे दिया, आज 4 दिन हो गए, फैसला अभी तक नहीं हो। क्या फैसले की उम्मीद कर रहे हैं हरियाणा पूरा देश जो है, किस फैसले की उम्मीद कर रहे हम तो ये चाहते हैं कि फैसला जो है महिलाओं के पक्ष में हो, जो महिला पहलवान बैठी हैं उनके पक्ष में फैसला होना चाहिए, और वो फैसला ऐसा हो कि पूरा देश उससे खुश हो जाए। क्योंकि आप देखिए, जब भी ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल या दूसरा मेडल लेके आता है तो वहाँ जब तिरंगा झंडा लहराया जाता है, साथ में जनगण मन की ध्वनि बजती है, तो उसका एक अलग ही वो है, और वो बहुत कम वक्तों में बजती है, 15 अगस्त 26 जनवरी। तो हम ये चाहते हैं कि ये फैसला बढ़िया फैसला हो जिससे सारा देश खुश हो। कहाँ से आए हो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भाई साहब जेबीमान है, मेरा गांव बड़ा है बलार। हाँ जी। तो क्या फैसले की उम्मीद है, क्या फैसला होगा? लगभग खापे जो यहाँ पे जुटी हुई हैं, बड़े किसान नेता, बड़े प्रतिनिधि यहाँ देखो, इसका नहीं हमने मेरा भाई साहब क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कुछ आदमी कह रहे भाई सरकार के 2-4 आदमी भी आ रहे यहाँ पर, इसका नहीं पता क्या। बाकी हम तो ये कहा हाँ भाई, बच्चों का आंदोलन की उनका एक होने दी, ये बात तो सारा भाई उसको पास को उसको अंदर करो, बस यही। और तो फैसला क्या था, खिलाड़ियों के भी हम लोगों यही मांग है, उसको अंदर करो बस। और तो क्या निष्पक्ष जांच होगी, नहीं वो प्रभावित करेगा वो गाँव को, बस यही बात, यही इसी के लिए लोग आ रहे हैं। सरकार तो कह रही है न्याय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक मिनट है, वो 70 उस पर धारा पहले लग रही 20-50 साल से, उनका कुछ नहीं 20-30 साल से। अब उसमें कैसे होगा, लोगों के पब्लिक के देश के जस्ट तो नहीं उस बात को भाई क्या होगा क्या ना हो। वो जैसे पहले जितने केस पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग में चला जाओगा। अलग अलग जगह पंचायतें हुई हैं, पहले खटखट टोल पे पंचायत हुई, यूपी में हुई, अभी यहाँ होगी। मतलब फैसला क्या होना है यहाँ? जनमत तो बस जनमत तो उसी बात का हक भाई, उसको पनिशमेंट करो, उस पर जो ना केस लगाओ, यही है। और फैसला क्या, खापे जो है फैसला क्यों नहीं ले पा रही, क्या कारण है खापे फैसला नहीं ले पा रही? अलग अलग पंचायत टाइम लगा है भाई साहब इसमें। देखो कोई एक आदमी के हाथ में नहीं, टाइम लगा। जनमत इससे बना है, इससे लोग और भी जागरूक होंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये तो एक अच्छी बात हो रही है, माहौल बनने लग रहा है। और ये इस किस्म के एक दिन में थोड़ा हो जा कर है भाई। खाप के भी नौकरात में को भी उसमें खिलाड़ी भी हैं, आम जनता भी है, और कोई ये एक खाप का भी सारे देश की बेटी है। वो कोई खाप की थोड़ा है, वो सारा देश उनके साथ ही है। खाप थोड़ा सब कहे हो। ठीक है, तो अलग अलग खापों के लोग आए हैं, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? भैया हम पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला शामली से आए हैं, और यहाँ खाप पंचायत में सभी बिरादरी की बेटी है पहलवान, और हमारे देश की सम्मानित बेटियां हैं वो। हम भी यही चाहते हैं भाई उनके पक्ष में फैसला हो, और ये सरकार किसी भी तरह से हमारे दबाव में आके या हमारी बात को मान ले, या उन पहलवानों की जो शर्त है उनकी वे मान ले और उस पर आमादा हो जा। भाई हमारा तो यही निर्णय है, यही हम चाह रहे हैं, यही सोचकर हम यहाँ आए हैं। अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया पंचायत में, और उम्मीद हम यही करते हैं कि यूपी में हमारी पंचायत हो चुकी। यूपी में क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने तो भाई यही लिया, हम तो गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंच गए थे सब लोग। वहां जाने के बाद में हमने बैरिकेटिंग वगैरह भी तोड़ दिया, और वहां फिर हमारे पे मैसेज आया कि पहलवानों की इतनी बेइज्जतियां की, उनको मार पिटाई की, उनकी गर्दनें कुचल दी। हम गुस्से में इतने भरपूर वहां से हम संसद भवन को घेरने के लिए निकल पड़े थे, तभी हमें वहां पुलिस प्रशासन ने घेर लिया और हमने गिरफ्तार कर लिया। मौके पे गिरफ्तार करने के बाद वहाँ हमारे राकेश टिकैत जी, हमारे चौधरी साहब पहुँचे। पहुँचने के बाद में उन्होंने गिरफ्तारी दी, कहने लगे भाई गिरफ्तारी दे दो सब लोग। हम जितने भी बंदे थे, लगभग हज़ारों की तादाद में थे, हमने सभी ने गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा भाई इन्हें पहलवानों को छोड़ दो। सरकार ने तभी फैसला लिया कि पहलवानों को छोड़ दो, नहीं तो उन पहलवानों पता नहीं क्या कैसे कैसे धाराएं लगाती। ये तो सरकार गूंगी बहरी है। अब कभी हम हरियाणा में, कभी हम पंजाब में, कभी हम सोच रहे भाई इकट्ठा हो गए। भाई ये पंचायतों का सिस्टम नहीं है, नए टाइम है पंचायत करने का। ये तो सीधा सीधा जाके दिल्ली के अंदर घुस के अंदर, अरे दिल्ली में भी तो हमारे ही बंदे हैं, कोई हमारे ताऊ का बेटा है, कोई हमारे चाचा का बेटा है, कोई हमारे मामा का बेटा है, सब लोग दिल्ली में भी हम लोग हैं। वहाँ भी तो पब्लिक ही है। जा करके हम वहाँ बैठ जाएं, अपनी मांग करें, अपनी बेटियों के लिए सरकार पे दबाव बनाएं, कानून के तौर तरीके को संघर्ष करें। जिस तरह हमारे बुजुर्ग करता है आंदोलन, इस तरह आंदोलन करें। ये क्या है कि भाई यहाँ आपस में हम भिड़ रहे, ये नहीं हमारी समझ में आ रही कोई बात। कहाँ से आए हो जी, क्या नाम है? मैं कत्थर के पास गाँव कुलतान मोटसरा खौफ से आया हूँ जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ
एक औरत के साथ जाती हुई थी, इतना बड़ा महाभारत हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा लो भाई क्या होने जा रहा है। और एक फिल्म का डायलॉग है, मिटा के ज़माना ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे हम ज़माने से नहीं। आज तो सारे लोगों की यही भावना है। जवान का भी इंटरव्यू ले ले भाई, देखिए। फिलहाल क्या नाम है, कहाँ से आए हो? दीपक भाई, जींद आए हैं हम। जींद से आए हो? हाँ जी भाई। अलग अलग पंचायतें हो रही हैं, क्या फैसले की उम्मीद करते भाई हैं? फैसला तो अपन रेसलर के स्पोर्ट में है भाई। जो ये सरकार कर रही है ना, वो बहुत गलत कर रही है। जो मतलब यहाँ पे पुलिस जो कर रही है ना, वो गवर्नमेंट के आदेश पे कर रही है, लेकिन ये बहुत गलत है। उनका हक चाहिए उन रेसलर जो देश खतर में मेडल लिया सका है नहीं, तो वे बोले वे गलत हो सका है क्या अपना देश खतर। तो अपन चाहिए कि अपन रेसलर खतर सही है, वे सही है हमेशा। सरकार की क्या मंशा लग रही है आप लोगों को? सरकार क्या चाहती है? मना लगती कि मनसा उनकी सही है, वे रेसलर सपोर्ट नहीं कर रही, वो बस अपनी सीट देख रही है कि ब्रिजभूषण है वहाँ से निर्दलीय जीतता है, वो हमेशा जीतता ही आया है, लेकिन वे उसके हक में ही बोल रही है कि यहाँ से जो जीत रहा है वो। तो सरकार तो कह रही है कि जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, गिरफ्तारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये नहीं है कि कोई आम आदमी है ना, उसको जल्दी से FIR होने के बाद है ना गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उसको क्यों नहीं कर रहे हैं वे? तो मुझे नहीं लगता कि वे हमारी सही मंशा से चल रही है। आप लोग जींद से 100 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंचे हो, क्या फैसले की उम्मीद करते हो? खापे क्या फैसला लेंगे? फैसला रेसलर के सपोर्ट में ही लेंगे, उनसे अलग नहीं ले सकते हैं, मुझे लगता है। फिलहाल खिलाड़ियों के समर्थन में अलग अलग लोग पहुंचे। ताऊ जी क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुधीर कुमार, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हो। किस फैसले की उम्मीद है, क्या फैसला होगा यहाँ? फैसला जो अब हमने कर सोरम गोला में करा था, उसको हमने जो रिजर्व करके वो हम आज यहाँ लेकर आए हैं उस पर, और जो यहाँ के हरियाणा वाले भी उस पर संशोधन कर रहे हैं। जो भी अब इनका निर्णय होगा उस पर हम आवेदन रखेंगे। जी क्या नाम है ताऊ जी, कहाँ से आए हो? बाबा सिंह है जी, पूरा कैथल से कैथल से आए हो। क्या फैसले की उम्मीद है, क्या फैसला होगा आज यहाँ? फैसला तो भाई कितने की होना चाहिए, जितनी बात ले ले कुछ उन लड़कियां के लिए भी करया और उन लड़कियां के लिए भी, या तो न्याय है बात की दो कुछ तो फैसला होना चाहिए। फिर ये गलत काम तो गलत हो है। वो तो कह रहे हैं कि सबूत दे दो मैं खुद फांसी टूट जाऊंगा। वो तो कह रहे हैं, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर सबूत हो तो मैं खुद फांसी टूट जाऊंगा। सबूत मांग रहे हैं वो तो। और सबूत तो भी ले ले को मौका का गुआ होगा वो देगा भी, हम तो कैसे कर सबूत कौन सा ब्रजभूषण को देने, सबूत तो कोर्ट को देंगे। और भैया एक बात और भी है, अगर ये पहलवान देखो 7 अरब लोगों में से गिने चुने 2 4 5 पहलवान जावे हैं, और जब ऐसे पहलवानों की आवाज ना सुन रही सरकार, तो एक बात इसीलिए बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत हमारी बहन बेटियां ऐसी हैं जो कभी आवाज उठा ही ना पाते हैं इसी डर से, क्योंकि इसमें एक तो अपनी इज्जत भी उछलनी और फिर कुछ सुनवाई नहीं होनी, क्योंकि एक समाज में भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे पहलवानों की बदनामी ना है। और इतना मतलब मजबूत आदमी है वो अपने आप में दबंग कि ये सोच रहा कि कुछ होने का, लेकिन सरकार की मंशा की, हाँ सरकार की मंशा क्या है, उसको बचाने के पीछे क्या मंशा है सरकार? सरकार की मंशा ये है क्योंकि वो बाहुबली है पूर्वांचल का, और जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसने की पहली बात तो हिम्मत ही ना है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे हमारे खाप चौधरी बैठे हैं कि उसे मतलब उल्टा नेपाल उतार देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि अभी उसका पूरब में वहाँ के सीधे लोगों का वो बेवकूफ बना रहा है। अभी पश्चिम में ना आया और ना हरियाणा में घुस गया जिस दिन, उस दिन तो उसका इलाज ही हो जाएगा। फिलहाल ये अलग अलग खापों के चौधरी हैं, इनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। न्याय की धरती कुरुक्षेत्र में जुटे थे और पहलवान बेटियों के समर्थन में कोई बड़ा फैसला यहाँ से लिया जाना, इसलिए ये लोग यहाँ पर जुटे थे। अलग अलग जगह पंचायत हुई, पहले मैम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर पंचायत हुई, डिसीजन 28 तारीख का लिया गया। 28 तारीख को जब पुलिस ने अपने जो है लाठीचार्ज किया, लोगों को रोका, कुछ लोगों को नजरबंद कर लिया, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया। उसके बाद में पहलवानों ने गंगा में जो अपने मेडल थे वो बहाने का डिसीजन लिया, तो वहां पर यूपी की जो खाप पंचायतें वो पहुंची और उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा। कल 3 दिन हो गए थे, आज 4 दिन हो गए। कल यूपी में पंचायत हुई थी, वहां फैसला जो था वो सुरक्षित रख लिया था कि हरियाणा की पंचायत को सौंप देंगे, हरियाणा की पंचायत में फैसला रखेंगे। अब आज यहाँ पर फैसला होना, आज भी यहाँ पर उत्तर भारत की खापें जुटी हैं और वो कोई अहम डिसीजन जो है ले सकते हैं। 150 के करीब वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं और फिलहाल एक कमेटी का गठन किया गया, वो कमेटी जो है फैसला ले रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय जरूर रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।